जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन होने वाला है 15 से 20 मिनट तक का। तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना हर वीडियो की तरह। मेरा भाई इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज आपके बहन ने लाया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपके बोर्ड में हर साल घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है। तो ये वीडियो होने वाला है आपके गेम चेंजिंग। सारी चीजें बताऊंगा, हर एक एक चीज नोट करना। तो आ जाओ, सबसे पहले समझते हैं भैया व्हाट इज रिप्रोडक्शन। री मतलब वापस, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। देखो डेफिनेशन में ही मीनिंग पता चल जाएगा। रीप्रोड्यूस मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, इसको ही बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो बिल्ली है, बिल्ला के साथ कुछ करेगा तो मान लो बिल्ले वाला ही बच्चा पैदा होगा ना, कुत्ता थोड़ी होगा। तो अपने तरह स्पीशी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन मेरे भाई क्या है, देखना ध्यान से। रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। इन दोनों के बारे में आगे समझते हैं। अभी सबसे पहले समझो भैया वेरिएशन क्या होता है। क्या भैया? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। क्या? डिफरेंसेस अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। मतलब आपके क्लास में सारे बच्चे होंगे, क्या सारे सेम दिखते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ वेरिएशन है, मतलब सारे अलग अलग हैं। कुछ लोगों का हाइट ज्यादा है, कुछ लोगों का हाइट कम है, कुछ लोगों का स्किन कलर अलग है, कुछ लोगों का आइज ब्लू है, कुछ लोगों का ब्राउन है, कुछ लोगों का ब्लैक है। तो ये सारी ट्रेड्स है, जैसे कि टॉल, छोटा हाइट होना, ये ट्रेड्स है। ठीक है, आइज ब्लू होना, ब्लैक होना, ये सारी ट्रेड्स है। तो सबके ट्रेड्स अलग अलग है। सो डिफरेंसेस है सब में। क्या है? डिफरेंसेस सब अलग अलग है, इसको बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस इन द ट्रेड्स अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। ये कॉज होता है जेनेटिक चेंजेस की वजह से। तो आप देख सकते हो ये हाथी और ये हाथी में कितने डिफरेंसेस है। देखो कलर चेहरा अलग है, इसमें दांत है उसमें दांत नहीं है, इसको बोलते हैं वेरिएशन। तो स्पीशी क्या है? एलिफेंट, सेम स्पीशी है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है फॉर एडेप्टेशन एवोल्यूशन। एडप्ट करने और एवोल्यूशन के। एवोल्यूशन मतलब क्या? एक नया स्पीशी का बन जाना, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। पहले, अब इसको कैसे आना, मार्वल स्टूडियो देखते होगे, उसमें हल्क रहता है, देखो ध्यान से, हल्क। वो पहले इंसान रहता है, फिर बाद में बन जाता है हल्क। तो क्या वो इवॉल्व हो गया? क्या हो गया? इवॉल्व हो गया। ह्यूमन से क्या हो गया? हल्क बन गया, इवॉल्व हो गया, मतलब एक नया स्पीशी बन गया ह्यूमन से हल्क। ठीक है, ऐसे समझो। तो पहले हम बंदर थे, बंदर से इंसान बोले तो एवोल्यूशन हुआ। तो एवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस देखो। पहला भैया सर्वाइवल। क्या? सर्वाइवल। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है अलग अलग एनवायरमेंट में जीने के लिए। ठीक है, सो हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू लिव इन चेंजिंग एनवायरमेंट। एवोल्यूशन मतलब एक नया स्पीशी का बनना। डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ वेरिएशन हेल्प करते हैं हमें डिजीजेस से बचाने, प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। एडेप्टेशन, एडजस्ट करते हैं डिफरेंट कंडीशन में। कंटिन्यूटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी रिप्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर रिप्रोडक्शन कोई कर नहीं रहा है, ह्यूमंस करना, रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिए, तो क्या और ह्यूमंस होंगे? मतलब बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो क्या ह्यूमंस की पॉपुलेशन कम होगी? हाँ भाई कम होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन के लिए ना कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशी कंटिन्यू नहीं होगा, तो इसलिए कंटिन्यूटी भी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज समझो, वेरिएशन क्यों होता है। ये था हमारा डीएनए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए, डीएनए अपने कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? डीएनए अपना कॉपी बनाता है और इसमें कर देता है एरर। क्या कर देता है? एरर। और इन्हीं एरर्स की वजह से होता है वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? देखो ध्यान से मेरे भाई। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या कैरी करता है भैया? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आज आप समझते हैं हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, डिफरेंस समझते हैं। पहला भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होगा? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कितने पेरेंट्स भाई? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो क्या गैमेट बनेगा? हाँ भाई, गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन होगा, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। मतलब दो पेरेंट्स रहेंगे तो स्पर्म सेल रहेगा, एग सेल, इन दोनों का फ्यूजन होगा, तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। समझ रहे हो? तो पहला क्या हुआ? गैमेट फॉर्मेशन हुआ, दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए और फर्टिलाइजेशन होगा। दो पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, ये होता है सेक्सुअल में। सो दो पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन। दो पेरेंट इन्वॉल्व है तो भाई फर्टिलाइजेशन भी होगा। इसमें क्या होगा? उसका उल्टा, एक पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। ये पूरा डिफरेंस करके चले जाना। ठीक है मेरे भाई, अब एक चीज देखो ध्यान से। अभी ये वीडियो ना तुम्हें मन करेगा, नहीं देखो, मन नहीं कर रहा है पढ़ने। एक चीज याद रखना, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं ना, आ रहे हैं या फिर आए आते हैं, तो इसे ना एक हार की तरह स्वीकारो। ठीक है, एक चीज याद रखना, इस दुनिया का ना सबसे बड़ा पाप क्या होता है पता है? हार मानना। क्या होता है मेरे भाई? हार मान लेना। कभी भी ना लाइफ में हार मत मानना।
गिव अप मत करना, मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहना, करते रहना, करते रहना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कभी हार मत मानना, हार मानना इस दुनिया में पाप के बराबर हो गया अभी के टाइम में। ठीक है, गिव अप कभी मत करना लाइफ में, बस फोकस बढ़ाओ, देखो, डेडिकेट करो उस चीज को लेके। अगर टॉपर बनना है तो उसके लिए मेहनत करो, कैसे बनोगे, क्या स्ट्रेटेजी है, मैं स्ट्रेटेजीज के लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस करो, सैंपल क्वेश्चंस करो, टेक्स्ट बुक करो, सब पढ़ो। टारगेट रखो अपने लाइफ में, कुछ हासिल करना है बस। ठीक है, तो याद रखना, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है हार मानना, और कभी भी हार मत मानना। मेरे स्टूडेंट हो ना, मुझसे पढ़ रहे हो ना, कभी हार मत मानना। ठीक है मेरा भाई, चलो नेक्स्ट है हमारा भैया, नेक्स्ट है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स देखो सारे, ये सारे मोड्स है, इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पहला है भैया फिजन। क्या है फिजन? एक पेरेंट सेल रहता है, डिवाइड करता है कुछ डॉटर सेल्स में। क्या करता है, एक पेरेंट सेल रहता है, वो डिवाइड करता है कुछ डॉटर सेल्स में। क्या करता है, डॉटर सेल्स में। ठीक है, और फिजन भी दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल बहुत सारे, मल्टीपल मतलब बहुत सारे डॉटर सेल हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज आना, बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, जहाँ पे एक पेरेंट सेल स्प्लिट हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, मल्टीपल फिजन किस में होता है पता है तुम्हें? प्लास्मोडियम में होता है। किस में होता है भैया मल्टीपल फिजन? प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम। यहाँ पे एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देते हैं। क्या होता है, बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फ्रेगमेंटेशन। क्या भैया, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे ले लो इसको, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब इसमें एक पेरेंट सेल रहता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म रहता है, ये ना स्प्लिट हो जाता है, ये टूट जाता है यहाँ से, और दो अलग सेल्स में बन जाते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म, दो अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ये आगे जाके न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, और हर एक फ्रेगमेंट जो रहता है वो न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ये होता है भैया हमारा स्पाइरो गायरा में। क्या होता है, स्पाइरो गायरा। ठीक है, नेक्स्ट है भैया रीजनरेशन। क्या, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हाइड्रा है, इसको काट दिया। ठीक है, कट हो गया अपने पीसेस में, दो अलग पीसेस में कट हो गया। अब ये रीग्रो करता है। क्या होता है, रीग्रो, रीजनरेट मतलब वापस ग्रो करना, री मतलब वापस, जनरेट मतलब ग्रो करना, रीग्रो करता है अपने पूरे होल बॉडी को। ठीक है, कट पीसेस से। सो ये हो गया हमारा हाइड्रा में, और प्लेनिलेरिया में होता है। ठीक है, बडिंग, हाइड्रा के बाजू में छोटा सा आउट ग्रोथ हो रहा है, ये इसको बोलते हैं बड। अभी ग्रो करता है, सेपरेट हो जाता है, और ये दो हाइड्रा में हो जाता है। बडिंग कहाँ होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है। कहाँ होता है भैया, हाइड्रा और ईस्ट। स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट है भैया स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये था स्पोरेंजिया, इसके अंदर होते हैं स्पोर्स, फिर ये टूट जाता है और यहाँ से सारे स्पोर्स स्प्रेड होते हैं, बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो देखो ध्यान से, स्मॉल स्पोर्स दैट कैन ग्रो, अ पेरेंट प्रोड्यूसेस छोटे छोटे स्पोर्स, वो ग्रो होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में। ये होता है राइजोपस में, स्टार मार्क करो, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भैया वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या भैया, नेक्स्ट क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, एक नया पौधा उगता है, पेरेंट प्लांट रहता है ना, उसके पार्ट की मदद से, जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कुदरती भाई, हाँ भाई नेचुरल, इसमें आता है स्टेम, रूट और लीफ। स्टेम किसमें, पोटैटो, याद रखना इसके एग्जांपल, ये ग्रो करता है अंडरग्राउंड स्टेम। जो कि हमारा रूट्स जो है, इसमें आता है हमारा स्वीट पोटैटो, जो कि मॉडिफाइड रूट की मदद से होता है। और हमारा जो लीफ होता है ना, उसमें आता है हमारा एक ब्रायोफाइलम। क्या, ब्रायोफाइलम, एक लीफ रहता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे उगते हैं। सो लीव्स में होता है ब्रायोफाइलम। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल कटिंग। एक गुलाब का पौधा उठा, उसको काट दो, उसका स्टेम को, और उसको जमीन में गाड़ दो, एक नया गुलाब का फूल उग जाएगा। तो ये होता है कटिंग में। तो उसका रूट, स्टेम और लीफ को कट करके प्लांट कर दो। लेयरिंग क्या होता है, एक पौधे को ऐसा बैंड कर दो उसकी ब्रांच को उस सॉइल तक, और यहाँ से एक नया पौधा उग जाएगा। ये होता है हमारा लेयरिंग, जिस जास्मिन में होता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखो ध्यान से, ग्राफ्टिंग, एक सेकंड जरा जूम कर लो, देख ले भाई, ग्राफ्टिंग में क्या होता है। देखो, ये था भैया हमारा, मान लो मैंगो का प्लांट है, मैंगो, इसको काट दिया, तो ये जो काट दिया वो स्टॉक हो गया, ऊपर एप्पल का प्लांट जोड़ दिया, अब हमें एक नया पौधा उग जाएगा। ठीक है, मैंगो और एप्पल। ठीक है, नीचे वाला इसको स्टॉक, ऊपर का श्रेयन बोलते हैं, इसको मैंने रैप करते हैं, एक नया पौधा उग रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग होता है मैंगो में टिश्यू कल्चर, प्लांट्स के छोटे छोटे सेल्स रहते हैं। ठीक है, उसको लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है, उसके मदद से एक पौधा उगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फास्टर नए प्लांट्स रहते हैं, वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और रिलायबल भी है। ठीक है मेरा भाई, अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स पे सवाल पूछा जाता है। ये जो दिख रहा है ना रंगीन सा ऐसा पत्ते जैसा,
इसको बोलते हैं हम पेटल। क्या? पेटल। ये हरा जैसा दिखा है, इसको बोलते हैं चप्पल नहीं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझो, ये जो दिख रहा है ना पीला वाला, इसको बोलते हैं भैया एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये डंडी जैसी ऐसा नहीं है ना, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके बनता है स्टेमन। क्या बनता है? स्टेमन। जो कि होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या होता है ये दोनों मिलके? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है मेरे भाई। ये हो गया स्टिग्मा। देखो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेस होता है जहाँ पे पोलन लैंड होता है, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये तीनों मिलकर बनता है पिस्टिल। वो पिस्टिल नहीं जो यूपी में हमारे होता है, पिस्टिल या फिर कार्पेल, जो कि होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है। अब एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है इसके अंदर? होता है भैया पोलन ग्रेन, जो कि होता है मेल गैमेट। पोलन ग्रेन जो कि होता है मेल गैमेट। क्या होता है? मेल गैमेट। ठीक है मेरे भाई, इसके अंदर होता है मेल गैमेट। ठीक है। ओवरी के अंदर होता है एग, जो कि होता है फीमेल। अभी पोलन ग्रेन यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से हुआ? एंथर से। यहाँ से पोलन ऐसे ट्रांसफर होता है टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है। यहाँ से ट्यूब बना और यहाँ से मेल गैमेट ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, फ्यूज कर देगा एग के साथ। इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो यार ये मैक्सिमम पेज हो गया। इसको ज़्यादा कैंसर जमाउट, ये देखो, देख सकता है ध्यान से कैसे पोलन ट्यूब बना है। यहाँ से मेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल जर्म सेल जाता है और यहाँ पे फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज कर देता है। अब स्टेप याद रखो, पहले सबसे पहले होता है गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये सारे पॉइंट्स है इधर। अब ये रहे सारे पार्ट्स के फंक्शंस, ये आपको पता होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, पूछा जाता है एंथर से और हमारे ओव्यूल या फिर ओवरी से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। देखो जैसे एंथर क्या करता है? प्रोड्यूस पोलन ग्रेन करेगा। ठीक है, जिसके अंदर होता है मेल गैमेट। फिर आता है ओवरी। ठीक है, ये डेवलप हो जाता है फ्रूट में। इसको याद करना इंपॉर्टेंट, फ्रूट। ठीक है मेरा भाई, चलो नेक्स्ट है भाई हमारा रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट में हमें सबसे पहले सीखना है पॉलिनेशन क्या होता है, जो कि मैंने बताया। पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इसको पॉलिनेशन। इसमें मदद करता है बायोटिक और एबायोटिक एजेंट होते हैं जो उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, बायोटिक मतलब इंसेक्ट, एबायोटिक मतलब हमारे भैया विंड और वाटर। ठीक है, एबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग, जिसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं। अब हमें सीखना है भैया पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं। दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लावर, ठीक है, ये क्रॉस पॉलिनेशन का है। सेल्फ पॉलिनेशन भी इसमें समझाता हूँ। देखो, ये था पोलन ग्रेन, ठीक है, एंथर था, और ये था भैया हमारा फिलामेंट। यहाँ से पोलन ऐसा उड़ उड़ के गया 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 स्टिग्मा पे लैंड किया। एक ही फ्लावर के अंदर ये चीज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एस से सेल्फ, एस से सेम। ठीक है, क्रॉस मतलब दूसरे फ्लावर में। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम एंटर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, अलग फ्लावर, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, देख सकते हैं सेल में पोलन ग्रेन ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर और क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, अब आ जाओ, अब है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। क्या? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। प्यूबर्टी क्या? प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी, और हमारा जो बॉडी होता है ना, वो केपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स में क्या होता है? मेल प्यूबर्टी के टाइम हेयर्स ग्रोथ होते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन ऑयली हो जाता है। तो ये सारी चीजें होता है, हमारे चेंजेस होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, मेल में होता है याद रखना स्पर्म सेल, जिसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, और फीमेल में होता है एग या फिर ओवम, जिसको बोलते हैं हम फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है मेरे भाई, आज अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझो। ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो दिख रहा है ना गोला सा, इसको बोलते हैं हम टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। इसके अंदर होता है स्पर्म फॉर्मेशन। क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन। इधर ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। क्या बोलते हैं भैया? एक सेकंड, ये जो दिख रहा है ना, ये बाहर से, इसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। ये हो गया टेस्टिस, इसको टेस्टिकल्स भी बोलते हैं। यहाँ से स्पर्म रिलीज होता है, ऐसा ऐसा जाते 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 ट्यूब। ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वास रेफरेंस। क्या बोलते हैं? वास रेफरेंस। स्पर्म जाते जाते और पेनिस से निकल जाते हैं। ठीक है, आज एक एक करके इसके पॉइंट समझ लो। इसका डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका मेन जो है ना, मेन इसके सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे सवाल पूछ लिया था फंक्शंस पे। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रोटम। स्क्रोटम में तो बॉडी के बाहर क्यों रहता है, ऐसा समझ में आता है क्यों? क्योंकि उसको अब टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, वास्ट रेफरेंस क्या करता है? कैरी स्पर्म। ठीक है, समाइनल वेसिकल ही नरिशमेंट के लिए होता है। ठीक है भाई, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। ओके, पेनिस में क्या होता है भैया? ट्रांसफर होता है उसको। ठीक है मेरे भाई, आज अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं। देखो ध्यान से, फीमेल में क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखो ध्यान से, ये ओवरी, यहाँ से एग रिलीज होता है,
फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब जैसा रहेगा, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यह है यूट्रस, यहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन या फिर जाइगोट डेवलप होता है। डेवलप जाइगोट नहीं मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, ठीक है। ये सर्विक्स नैरो वजाइना बर्थ कैनाल, ठीक है मेरे भाई। तो इसके सारे पॉइंट्स इधर लिखे हैं, देखो ध्यान से। अब एक चीज समझो, एग है और यहाँ से एग रिलीज करता है, यहाँ से स्पर्म ऐसा आता है आता है आता है और फैलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन चालू होता है। यहाँ से नहीं होता, इधर से चालू होता है। तो फैलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट जिसको एग बोलते हैं, मेल गैमेट फॉर्म हो गया। यूट्रस क्या करता है, प्लेस इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सर्विक्स क्या है, नैरो ओपनिंग वजाइना बर्थ कैनाल, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको याद रखना। फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल गैमेट है उनका फ्यूज होना, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म फीमेल गैमेट एग, सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। इतना ही मत लिखना, आगे भी एक और चीज लिखना, टू फॉर्म जाइगोट, क्या, टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। क्या है भैया इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, कॉपी कर लेना, पीछे लिख लो। प्लेसेंटा, इधर से सवाल पूछा था, स्टार मार्क करो, प्लेसेंटा का फंक्शन और ये इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा है ना, वो कनेक्शन बनाता है माता और एम्ब्रियो के बीच, ठीक है। तो इसका फंक्शन देखो ध्यान से, ये क्या होता है, सप्लाई ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को निकालता है। विलाई क्या होता है, सिंगल एग प्रोजेक्शन, ये ऑब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे पास। चलो आगे। अब रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, देखो फीमेल रहता है ओवरी, वो एग रिलीज करता है हर महीने, यूट्रस का जो वॉल है तो ठीक हो जाता है, ठीक है। ओके, अगर अगर एक औरत प्रेग्नेंट है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो औरत प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसको क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है मेरे भाई। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट, इसको समझो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो यूट्रस का वॉल थिक है वहां से टूटना चालू होता है और ब्लीडिंग होने लगता है, वहां से ब्लड, ठीक है, उसको ही बोलते हैं पेरियड्स, ठीक है। वही होता है, देखो जैसे एवरी मंथ यूट्रस ठीक हो जाता है, क्यों ठीक होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए इजी हो, तो सपोर्ट फर्टिलाइज है, ठीक है। if फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लाइनिंग क्या होता है, टूटने लगता है, उसकी जरूरत तो नहीं है, तो ब्रेक डाउन एंड द लाइनिंग कम्स थ्रू वजाइना एज ब्लड या फिर म्यूकस, और ये साइकिल 28 दिनों तक चलते रहता है। मेनोपॉज कहाँ रहता है, जब पहली बार होता है 10 to 14 ईयर्स मेंस्ट्रुएशन, और मेनोपॉज मतलब रुक जाता है, जो कि होता है 45 to 50 ईयर्स, 45 to 50 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, कंप्लीट वेलबींग, पूरी तरह से नॉट मियरली इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये डेफिनेशन में ही देखो इसका आंसर है, स्प्रेड कैसे होगा, सेक्सुअली, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से। इसमें आ जाता है हमारे पास बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, फिर आता है हमारा वायरल जिसमें आता है हमारा एचआईवी एड्स और वर्ड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसमें मैकेनिकल आते हैं कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप्स, केमिकल्स में आता है पिल्स, आयोडीज, कॉपर टी और लोग, सर्जिकल आता है वैसेक्टोमी, इसका डेफिनेशन है स्मॉल पार्ट, हमारे मेल्स में वास्ट डिफरेंस है, उसको काट के बांध दिया जाता है, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, जो कि होता है मेल्स में। ट्यूबेक्टोमी क्या, फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधना, इससे क्या होता है भाई, जो उनका मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट है तो वो जाएगा ही नहीं, तो फ्यूजन कहाँ से होगा, ठीक है। स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड इन ट्यूबेक्टोमी, जो होता है फीमेल्स, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक इसका रेपिटेशन खत्म हो गया है। अब आ जाओ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, नोट कर लो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।